जाऊं? ये बाद में कर लेंगे, क्या करूं? What bite? Somebody has to ask me a question. आ जाऊंगा बाद में. मैं तो जागरण के साथ, जब से जागरण का ये फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से इन्वॉल्व हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जाता है फेस्टिवल, ऐसी फिल्में दिखाता है उनको जो वहाँ आमतौर पे जो नौजवान है ख़ास तौर पे वहाँ के देख नहीं पाते हैं. एक तरह के सिनेमा को देख पाते हैं, एक भव्य सा हमारा जो सिनेमा है बड़ा, जिससे आप बॉलीवुड कहते हो, मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूँ. तो वो एक तरह का सिनेमा है जो होता है रिलीज़, लेकिन अलग तरह का भी सिनेमा है, दुनिया भर का सिनेमा है, सोचने के नज़रिए अलग हैं. आप दूसरे मुल्कों को भी जानते हैं उनके सिनेमा के ज़रिए, उनकी संस्कृति कल्चर के ज़रिए. तो बहुत अच्छा है ये जो काम है, ये बहुत अच्छा है. तो इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ. अवार्ड्स नाइट बहुत अच्छी होती है, एक क्लोजिंग सा होता है, पीठ थपथपाई जाती है. वो अच्छी बात है. मिले तो खुश हो, ना मिले तो निराश ना हो. नहीं, मैं बता नहीं सकता ना, मैं जूरी में हूँ. बहुत अच्छी फेस्ट का, ज़्यादातर फिल्में बहुत अच्छी. ये ईयर की फिल्में बहुत सारी बहुत अच्छी हैं यार. अब किसी एक का लूँगा तो हम तो दूसरे जो है नाराज़ होंगे. बट मैं पटाखा देखना चाहता हूँ. राजीव अच्छी फिल्म थी. विलेज रॉकस्टार्स बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत अच्छी बात है कि उसको सराहा गया है. आज किसी कोई गया था पीवीआर में फिल्म देखने तो बोला था फुल हाउस है विलेज रॉकस्टार्स का. तो एक बड़ी अच्छी बात है. ये आसामी एक छोटी सी फिल्म, 2 मेंबर यूनिट, एक नौजवान लड़की, उसका एक सोचने का तरीका, उसने एक फिल्म बनाई. तो कितना कॉन्फिडेंस देता है वो लोगों को जो आज के नौजवान हैं. कहीं पे भी बैठ के आप फिल्म बना सकते हो अगर आप में कहानी सुनाने की कुव्वत है तो बहुत अच्छी बात है. और बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं. इनफैक्ट आजकल का सिनेमा, अभी एक फिल्म आने वाली है तुम्बाड़, आप ज़रूर देखिएगा. बहुत अच्छी फिल्म है. मैं उसका थोड़ा सा अंश देखा हुआ है और कमाल की फिल्म है. उसका जो फिल्म मेकर का जो विजुअल स्टाइल है, ऐसा स्टाइल मैंने बहुत कम देखा है. तो वो बहुत बड़ा फिल्म मेकर होने वाला है. आज मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्बाड़ जिसने बनाई है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिल्म मेकर होना. अब ये आप सब पकड़ के अब मुझे बोला जाएगा कि मैंने आज बोला नहीं. मतलब देखिए, माहौल अगर ऐसा था तो उसके खिलाफ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई हिचक नहीं है. मुझे औरतों के प्रति बॉलीवुड में या उसके बाहर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो शर्मनाक है ना. तो आप बैंक में जाएं तो ये कंप्लेंट है, आप एकेडमिक्स में जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कैंपसेस में जाएं, रिसर्च स्कॉलर और टीचर का रिश्ते, उसमें बहुत कहानियां आप सुनते हैं. तो ये जो एक मर्द जो है वो उसका कुछ एक हक सा होता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाला लखनऊ में गोली मार देता है उसको भी तो एक सब्जर्वियंस की ज़रूरत है. उसको आदत है कि तो रुका क्यों नहीं, मैं गोली मार दी. तो ये भी एक नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है, जिसको सब्जर्वियंस चाहिए. झुक मेरे सामने, मैं पावरफुल हूँ, तुम मेरे सामने झुको. तो अब जो है वो हक मर्दों से छिन गया है. अब आप नहीं कर सकते, ये आप कतई नहीं कर सकते. और हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपनी सारी जो महिलाएं इस पेशे में, और अब तो बहुत हैं हर जगह. पहले तो चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, कैमरा में आए और औरतें आए. और उनको माहौल मिलना चाहिए जहां उनके ऊपर मतलब बतौर वो प्रोफेशनल देखी जाए, और उनको वो माहौल मिले जहां वो सुरक्षित महसूस करें. ये बहुत ज़रूरी है. और मुझे कोई इसमें बोलने में कोई बात सही है, इसमें क्या बोलने में चाहिए.
I'm a guest. मैं मेहमान हूँ यहाँ पे, गेस्ट हूँ. And I'm going to see the colors of the function. और यहाँ की जो एक क्वालिटी जो फंक्शन हो रहा है, I have come to see that. बड़ा अच्छा लग रहा है. जागरण is a very big platform. और for everyone. And I'm very well connected with them. I have done many concerts for them. तो मैं यहाँ पर यहाँ की रौनक, यहाँ का उत्साह, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखने आया हूँ. And I really thanks to them. They have thought of me to be a guest over here. What is this? नहीं, जो हाथ में आता है पहन लेता हूँ मैं. और कलरफुल रहना अच्छा लगता है. बट आई ऑलवेज थिंक ऑफ कंटेंट फर्स्ट. पहले टैलेंट, म्यूज़िक के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक ही मेरी पर्सनैलिटी है. और जहाँ तक स्टाइलिंग करना, वो उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता मैं. ज़ीरो है, टग्स ऑफ हिंदुस्तान है. अभी परसों दोनों फिल्में रिलीज़ हुई हैं, पटाखा और सुई धागा, उसमें भी गाने हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड. गाने बहुत अच्छे हैं, हर फिल्म के गाने अच्छे हैं. सबने बड़ी मेहनत से लिखे हैं, मेहनत से बनाए हैं. मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं जस्टिफाई कर सकूं. मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट मेरे को लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए. मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, क्योंकि नाना इज़ आल्सो वेरी सेंसिबल पर्सन. ऐसी बात नहीं है. अगर उनकी तनुश्री दत्ता की भी कोई प्रॉब्लम है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व नाइसली. इट शुड बी. हाँ जी, प्रणाम. या मैं बल्कि अपने करियर में फर्स्ट टाइम मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ. आई विल बी आल्सो प्लेइंग गरबा टिक्का टक्का टिक्का टिक्का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, वेरी कलरफुल. आई मस्ट से इट्स अ डांसिंग फेस्टिवल आल्सो, बट इट हैज़ गॉट अ स्पिरिचुअल एलिमेंट. बड़ा अच्छा है. %100% नवरात्रि की शुभकामनाएं तो देवी माँ से ही मिलती हैं. सबसे बड़ा आशीर्वाद तो देवी माँ से ही मिलता है. नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं. और नाचो, गाओ और नाचने दो. बी हैप्पी एंड लेट अदर्स आल्सो हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. डन. I look at you, I look at them. All right. Yes. I've just come to attend as a guest. It is my very first 9th Film Festival of Jagran.
So very happy to be here. लोगों के कोशिश तो की जा रही है, जैसे जैसे हमारे बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिखा रहे हैं तो बहुत ही दिलचस्प फिल्में आजकल दर्शकों को पसंद आ रही हैं। स्त्री पसंद आई, मुल्क पसंद आई। मैंने कुछ फिल्में जागरण फिल्म फेस्टिवल में भी देखी हैं, डायरेक्टर ओनी ने जिसने बनाई है, रीमा दास जो फिल्म बनाई है। तो ऑफ बीट सिनेमा को आज कमर्शियल सक्सेस मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। कि आप निराश नहीं होंगे। टोटल धमाल आप सब दर्शकों को फुल कॉमेडी और फुल मसाला देगा। आई थिंक मेरे लिए ये फिल्म ही यादगार रहेगी, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म रही है मेरे करियर में। और मैं यही कहूँगी कि दिसंबर में रिलीज़ है, तो आप सब लोग देखने जाइएगा। मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तो मैं दर्शकों को यही कहूँगी कि अगर निहारिका स्टाइल में कुछ करना है तो अच्छी खासी लहंगा चोली पहनना पिंक कलर में। हाँ, और वो तो करते ही है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इवेंट। तो मुझे अब समझ में आ गया है, जब मैं गुजरात गई, मैंने पूरा टूर किया कि संजय लीला बंसाली का जो एक्चुअल इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आता है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में डांडिया खेला जाता है, वाह, मतलब लोगों का कमाल है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल टू वॉच। मैं निहारिका रायज़ादा आप सब दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी इस साल 2018 के नवरात्रि में। थैंक यू। नमस्कार। बिल्कुल, जागरण फिल्म फेस्टिवल जो है, मेरे ख्याल से वो इंडिया का एकमात्र फिल्म फेस्टिवल ऐसा है जो सिनेमा गांव-गांव तक, छोटे शहरों तक पहुंचा रहा है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म फेस्टिवल्स की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हम गोवा नहीं जा सकते, सब लोग मुंबई नहीं आ सकते, लेकिन फिल्म फेस्टिवल या फिल्म वाले तो छोटे शहर में जा सकते हैं। तो प्रतिभा की भी फिल्म थी, इसमें मेरी भी फिल्म थी, मेरी 2 फिल्में थी, इनकी भी 1 फिल्म थी इसकी डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है कि हमारा तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा इसमें जागरण फिल्म फेस्टिवल में। थैंक यू। हम तो काफ़ी सालों से जागरण फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं। हमारी दास कैपिटल भी फेस्टिवल में हो चुकी है। उस वक्त से हम लोग जागरण फेस्टिवल में हैं, तो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस रहा है। और फेस्टिवल्स के मुकाबले तो मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ये लोग प्रमोट भी करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। मुझे तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी फिल्में पसंद आई हैं, जैसे मुल्क ले लो, चाहे वो ये थी न्यूटन, कड़वी हवा, ये वाले सिनेमा, क्योंकि ये सिनेमा के दर्शक कम हैं। और जागरण फिल्म फेस्टिवल की एक खासियत है कि ऐसा सिनेमा, पंचलैट जैसा सिनेमा, करीम मोहम्मद जैसी फिल्में जागरण फेस्टिवल दिखा रहा है। अब हमें 100 करोड़ रुपए तो खर्च नहीं कर सकते ना, तो जागरण की ये खास बात है कि इनकी डॉक्यूमेंट्री जो कभी रिलीज नहीं होगी शायद, फेस्टिवल्स में ही जा रही है, अवार्ड जीत रही है।
और हमारी फिल्म करीम मोहम्मद को हॉल नहीं मिले, लेकिन जागरण ने दिखाया, कई जगहों पर दिखाया, पंचलाइट को दिखाया, तो मेरे ख्याल से यह उनकी कामयाबी है और बहुत अच्छा है। छोटी फिल्मों को अच्छा मौका मिलता है दुनिया के सामने जाने का, दुनिया देख पाती है उन फिल्मों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I don't know what we are supposed to. This guy is very smart and looking. He's sweet, he's very sweet. कैसे हैं? हाँ जी, नमस्कार। बहुत मुबारक है कि इस तरह का फेस्टिवल किया जा रहा है जो मैं समझता हूँ कि देश की जो धड़कनें हैं वहाँ तक पहुँचता है और ऐसे शहरों तक पहुँचता है जहाँ पे यंगस्टर जो है इस तरह का सिनेमा देख करके अपने लिए तय कर पा रहा है और कर पाएगा आने वाले वक्त के लिए कि किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि बने और किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि देखे। जी, आई थिंक बहुत ही अच्छा कदम है और मेरे हिसाब से अब सिर्फ एक तरह की फिल्में नहीं, अलग अलग तरह की फिल्में बन रही है, अलग अलग कहानियों पे बन रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है वो ऐसे फेस्टिवल्स की वजह से इसको और प्रोत्साहन मिलेगा। थोड़ी हैरानी है, थोड़ा सुख है, थोड़ा डर है। हैरानी इस बात की है कि किसी ने सोचा इस तरह से। सुख इस बात का है कि चलो जो काम किया 40 साल उसको रिकग्नाइज किया गया, और डर इस बात का है कि अभी तो बहुत सा काम करना है, तो ये कहीं बहुत जल्दी तो नहीं है। परिवार बहुत खुश है। जाहिर सी बात है कि नए मेंबर की आमद हुई है अभी 3 हफ्ते पहले, तो उससे वी आर ऑल वेरी इलेटेड एंड हैप्पी। ये आप शाहिद से पूछिए, और मैं समझता हूँ कि उनका करियर बुलंद है और आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम भी करेंगे और लोगों को उनकी सलाहियत का एहसास भी होगा। मेरा ख्याल है जो भी चीज़ गलत हुई हो, किसी भी वक्त पे हुई हो, उसके बारे में सर्च तो होनी चाहिए, उसके बारे में पता तो किया जाना चाहिए। और गलत काम को हमेशा हम बाकी में किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है कि वो सही है, लेकिन उसके बारे में तफ्तीश तो होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। ये सबको बहुत शुक्रिया। Yeah, definitely. This is the first time I'm taking part in such a film festival, and I'm really fortunate to be a part of the Dainik Jagran Film Festival, and I would thank the team for inviting me here, and I'm really glad and looking forward to take part in the event. Yeah.
Yeah, my film Kashi, In Search of Ganga, is releasing on October 26th. I am paired opposite Sharman Joshi. So yeah, I'm really excited for the release. And down south, I've worked with a lot of great directors, and here working with a new director and a new team was really a great experience for me. So I hope everyone will like the film, and everyone should just go watch it. Yeah, thank you so much. हाँ जी, बोलिए। नमस्कार, कैसे हैं? बोलिए जी। बस आज की संध्या बहुत बढ़िया है। जागरण का ये हर साल ये उत्सव होता है। हाँ जी, जी वाला भी रख दो भाई, रख दे बोलना है तो। हाँ जी, तो आज की शाम जागरण की बहुत बढ़िया है, और ये पूरे 10-12 शहरों से होते हुए बॉम्बे आए हैं, एंड मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ। और ये बड़ा अच्छा इनका हर बरस होता है, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी गुड फॉर द सिनेमा। हाँ जी, और कुछ? मुझे इस कैंपेन के बारे में एक्चुअली बोले, आई एम सॉरी, मुझे कोई इग्नोरेंस है, मुझे मालूम नहीं है। मैं क्या अपनी दुनिया में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा दुनिया का पता नहीं है। जी हाँ, सुन रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जो राइट है वो होना चाहिए, न्याय सबको ही मिलना चाहिए, इसमें बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सही होना चाहिए, और गलत नहीं है तो। पर आजकल कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, बट जनरली लोग इस तरह से बोलते नहीं है, तो मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। भाई नवरात्रि नवरात्रि आ रही है, और इसके लिए बहुत सारी सबको बधाइयाँ, और सब बहुत आनंदित रहें। नवरात्रि आनंद का उत्सव है, सब आनंद मनाएं। Thank you. हाँ, मैं खुश हूँ। मेरी फिल्म हुक्काबाज इस बार इस फेस्टिवल में है, 9 जागरण फिल्म फेस्टिवल में, और मैं दिल्ली गया था। और ये अपने आप में एक ख़ास बात है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से छोटे शहरों में वो फिल्में जो नहीं पहुंच पाती हैं, वो जब वहाँ के ऑडियंस के बीच में पहुँचती हैं, और वो ऑडियंस जो कलाकारों को बड़े पर्दे पे देखती आई है, फिल्म देखने के बाद वो कलाकार उनके सामने होते हैं, और उनके सवाल सीधे सीधे होते हैं, और उनके जवाब उनको सीधे सीधे मिलते हैं। ये अनुभव एज एन एक्टर मेरे लिए अच्छा है, और ऑडियंस ने जो मुझे बताया वो बहुत ही कमाल का अनुभव है उनका। बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन भूख बहुत है। बहुत सारी चीज़, लेकिन धीरे धीरे खाना चाहता हूँ। अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं उनको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच।
जी बोलिए। जी जी, तो मैं इधर देखूं, चलेगा ना? आपका सवाल सुन लेता हूँ। इस फेस्टिवल के लिए मैं इस बात के लिए जागरण फेस्टिवल को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इतनी सारी सिटीज़ में इन लोगों ने इस तरह की फिल्में पहुंचाई हैं जहां के लोगों को इस तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दौर ऐसा है जब फिल्म मेकर्स अलग अलग तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी रीच उस ऑडियंस तक नहीं है। होता क्या है कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो वो जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक सीमित रह जाती हैं, वहाँ के लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से जागरण इनको छोटे शहरों में भी ले गया है, बी सेंटर्स, सी सेंटर्स में भी ले गया है, वहाँ के लोग इस तरह की फिल्मों को जब अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटी इस तरह के सिनेमा के प्रति बनती है, जो कि एक फिल्म मेकर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम फिल्म बनाएंगे और जब उनके शहर में इस तरह की फिल्म रिलीज होगी तो वो ज़रूर टिकट खर्च करके उसको देखने जाएंगे। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि वो पूरा देश घूम कर आए इस बार। थैंक यू। हाँ हाँ, मुक्काबाद, हाँ, मतलब अच्छा लगता है। कुछ फिल्में जो है बड़ी मुश्किल से बनती हैं, और जो फिल्में बहुत मुश्किल से बनती हैं और जब उनको सराहना मिलती है तो अच्छा लगता है। और मुझसे ज़्यादा मेरी टीम के लिए अच्छा लगता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंदर जाके देखूंगा जो होगा। हाँ? मैं आ जाता हूँ कभी गुस्से में, तुम नहीं आते गुस्से में। Absolutely. I don't ask me that question. I'm still not over it. I can't get over it. हाँ? वो तो एयरपोर्ट पे ऐसे सामने दिख गया, मैं हाथ मिला लिया। कुछ नहीं, 1 मिनट के लिए मैं कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, बस ऐसे कहा कुछ ना। और मेरे सामने सामान लेके घूमा, वो सामने थे और मैं ऐसे हाथ में पड़ा है, हमने हाथ मिला लिया। मैंने कहा बिग फैन, फिर वो चले गए। यार देखो, हम लोग जो है ना बहुत सालों से कंडीशनिंग रही है हमारी, बदलना ज़रूरी है, चीज़ों को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, अपनी गलतियाँ मानना ज़रूरी है। अब ठीक है, हम लोग एक तरह के रहे हैं, हमें सब आज ज़रूरी ये है कि हम सब अपने आप में देखें और अपनी लाइफ को पीछे जाके देखें। और मैं दूसरों को नहीं, खुद को भी कहता हूँ कि हमने क्या क्या गलत किया, हमारी समझ कैसी रही है। हमें सबको आई थिंक बड़े होने की ज़रूरत हो गई है। फॉल्ट हम सबका है, पूरा सिस्टम का है, पूरा कंडीशनिंग का है, सबका। आपका भी उतना ही फॉल्ट है, जितना लोगों का उतना सबका फॉल्ट है। आई थिंक हम सबको एक साथ बैठ के अपने आप को देखने की ज़रूरत है और एड्रेस करने की ज़रूरत है, हम सबको, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। हाँ, तो अब जो भी कहते हो आप, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब अगर मैं जब बोल देता हूँ चीज़ें तो उसके जूते खाने पड़ते हैं, तो खाता हूँ मैं। अब ठीक है, वैसे ऐसे ही है, और कुछ नहीं है। अभी हेडलाइंस मत ढूंढ, चल बाय। मैंने इतनी देर में रिहर्सल कर ली। बताऊं? जी सर। आज की शाम से एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है छोटा शब्द है, सिनेमा का जश्न है। और इस फेस्टिवल के बारे में जो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैं भी कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये उस जगह पहुँचा जहाँ लोग वंचित रह जाते थे हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ से, ख़ास तौर से छोटे शहर। मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे शहर अभी भी हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम कि फिल्म फेस्टिवल क्या होता है। इक्का दुक्का शहरों में अभी नाट्य समारोह, थिएटर फेस्टिवल होते हैं, लेकिन फिल्म फेस्टिवल अभी भी बहुत सारे शहरों को पता नहीं है।
तो जागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इसने छोटे शहरों को रीच किया और वहाँ के लोगों को नए तरह के सिनेमा से जो कभी रिलीज़ भी नहीं हो पाता, वहाँ के सिनेमा घरों में नहीं लग पाता, वो सिनेमा से रूबरू कराया। तो इसके लिए मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी रीच और ज़्यादा बी सेंटर सी सेंटर वाले छोटे शहरों में भी बढ़ाए। मेरी शुभकामनाएं आज की शाम के लिए। जिनकी अच्छी फिल्में हैं उनको अवार्ड मिले और जिनकी फिल्में अच्छी नहीं है मेरी उनके लिए शुभकामनाएं है कि वो आगे आने वाले समय में और अच्छी फिल्में बनाएं। थैंक यू। जी नहीं सर, अभी नहीं मिली, मिलनी बाकी है और मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ। मैं बहुत ठहराव के साथ काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको इस पेशेंस से जो भी इतने दिन से सब्र से काम कर रहा हूँ उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप मैं मतलब मेरे फिल्मों में गैप आता है, 2 साल का गैप भी आता है, 1.5 साल का गैप भी आता है। तो लेकिन जब आता है तो वो शिकायत दूर हो जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आने वाली फिल्म जो अभी है नक्काश, उसमें मुख्य भूमिका में पहली बार आ रहा हूँ। तो वो अभी उसका इंतज़ार है। वो आने के बाद जो आपकी शिकायत है कि गैप आता है तो वो कम होगा और आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ी ज़्यादा फिल्में करूँ और गैप कम रखूँ। तो लेकिन जो भी सिनेमा कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ वो मीनिंगफुल सिनेमा हो, अच्छा सिनेमा हो, सार्थक सिनेमा हो और सिनेमा का जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता हुआ सिनेमा हो। थैंक यू सो मच। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे जितना आइडिया है शायद मुझे किसी को अवार्ड देना है। अब किसको देना है ये तो देख के पता चलेगा। सॉरी, हाँ, बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और दिस इज़ 9th जागरण फिल्म फेस्टिवल और मैं तो पहली बारी आया हूँ इसमें, तो मुझे काफ़ी खुशी है। एंड दैनिक जागरण मेरे कानपुर से तो और अच्छा लगता है। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट भी रिलीज़ हुए हैं यहाँ पे। तो एक मेरा दोस्त मिला, मैं शायद उस दिन नहीं आ पाया था, वो बड़ा नाराज़ है मुझसे कि तुम तब नहीं आया राज है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर ऐसा हो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। शहर से संगीत को लाया जाए, मतलब टैलेंट की बात कर रहा हूँ या टैलेंट खुद है। एक्चुअली टैलेंट भी आ जाते हैं यहाँ पे, मुंबई में आते हैं, जैसे मैं आया था। तो और अगर उसकी खोज की जाए तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पूरे इंडिया में। जैसा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें देखने को भी मिलता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट, सिंगर आर्ट करते हैं, पेंट करते हैं, वो अपनी आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें दिखाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ऐसा खोज होती है तो। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि यार बी हैप्पी। जो आई थिंक खुशियाँ सबसे कम हो रही हैं हमारे आसपास, खुशियाँ बढ़ाएं। और नवरात्रि का अच्छा दिन है, 9 दिन और अच्छे से हम सेलिब्रेट करें नवरात्रि। मेरी शुरुआत जगराते से हुई है, माता रानी के जगराते से, तो नवरात्रि मेरे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा आप सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें नवरात्रि। हाँ, बट मुझे याद गाना चाहिए, मतलब कोई डिवोशनल गाना है कैसा? एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। तो आप सबके लिए मैं अपनी एक लाइन डेडिकेट करता हूँ, एक गाना डेडिकेट करता हूँ। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। थैंक यू।
पूछेंगे सवाल। सर आदाब, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात जागरण की ये है कि ये छोटे शहरों में जाता है। छोटे शहर में ज़्यादा हिंदुस्तान रहता है, मुझ जैसे लोग वहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग, जैसे कि जब मैं छोटा था जागरण फिल्म फेस्टिवल नहीं था जमशेदपुर में, तो मैंने वो सारी फिल्में नहीं देखी जो आज के जमशेदपुर के लड़के, इंदौर के लड़के, भोपाल के लड़के देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान को एड्रेस करता है, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी फेस्टिवल्स और बाकी ज़्यादातर फेस्टिवल्स की तरह सिर्फ मुंबई में उसका अटेंशन है। ये अच्छी लगती है बात मुझे जागरण के बारे में। जी मैं बहुत बड़ा हूँ उससे, तो मेरा भाई बहुत आइडलाइज, बहुत छोटा था तो करता था, जब बड़ा हुआ तो फिर उसको समझ में आ गया कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। अच्छा नहीं, अभी ना मैंने क्या किया हुआ है कि सिंस मैंने एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, तो मैंने पहला काम ये किया कि कम से कम 5-6 बहुत अच्छी कहानियाँ मैंने डेवलप की। जब तक वो साधन अपने पास नहीं होगा तब तक अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। उनमें से कौन सी पहले बनती है और कौन सी बाद में, ये देखना होगा। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, ये जो मुद्दे और मामले होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हमें भी बहुत सेंसिटिव तरीके से इनके बारे में बात करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक केस की इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक किसी को, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जो कह रहा है वो ज़रूर कहे, मगर उसको पक्का पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। मतलब देखो सर, जहाँ थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले नहीं था। वो हमेशा से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी ढके छुपे, कभी पब्लिक में। इनको दबाना भी गलत है मगर उछालना भी गलत है। मगर सच्चाई जान करके इनका बयान करना और सच्चाई जान करके अपनी राय बनाना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाँ सर, वो मतलब कि थैंकफुली मैं ज्यूरी में नहीं हूँ जागरण के, वरना मैं खुद को कभी अवार्ड नहीं देता। जब मैं जाऊँगा मुझे अवार्ड मिलेगा तब समझ में आएगा क्यों दिया, मैं पूछूंगा उनसे और उसके बाद फिर अपनी राय व्यक्त करूँगा। थैंक यू। Where? Yup. कम सेंटर। नहीं, मुझे आदत नहीं है किसी और की आंखों में देख के किसी और से बातें करने की। गुड इवनिंग। I've come directly from the airport. Only Dainik Jagran could get me to leave the beaches of Goa and come straight to Marriott. But now I would have still been in Goa on the beach. As you can see, I'm in holiday mode. But I'm delighted to be here because I was honored to be part of the jury this year, and I think we had a very interesting lineup of films. And what I love about the Jagran Festival is the fact that they take it to people
They're not waiting for people to come to them. And I think कि हमारे एक जहन में एक आइडिया है फेस्टिवल्स के बारे में कि हम उसको ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं और we feel it's out of reach. And what they've done is they brought it into people's reach. So that's a good thing. So am I. I'm very happy about Dhadak 2 and just in 3 and many 2s and 3s after and 4s and 5s as well. अगर आपको लगता है कि ये मंच सही जगह है इतने सीरियस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए तो अगर आप मुझे आधा घंटा देंगे मैं बात कर सकती हूँ मगर मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की शिकायत अगर होती है इस चीज़ों के बारे में तो you should not count it out and I don't think that we should silence those voices but I feel very strongly कि मैंने कभी बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत मांगी नहीं है कभी भी I am my own woman and अगर कोई आदमी या कोई शख्स मुझसे अगर बदतमीजी करे मैं सीधा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाऊंगी मैं ना बॉलीवुड की सपोर्ट चाहती हूँ ना मांगती हूँ तो आई थिंक टू एक्सपेक्ट बॉलीवुड स्टैंड देयर और नॉट स्टैंड देयर इज समथिंग दैट इज आई फाइंड इट वेरी फ्रिवलेस कॉन्वर्सेशन कि आपने सपोर्ट किया आपने नहीं सपोर्ट किया सो इफ यू बिलीव स्ट्रांगली इन व्हाट यू स्टैंड फॉर देन गो आउट देयर क्योंकि सच को पीआर की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रूथ डज नॉट नीड पीआर ट्रूथ लाइक फायर जस्ट बर्न्स सो इफ यू बिलीव इन योर ट्रूथ go out there and speak it strongly and do not expect anybody in the world to be holding your hand and supporting you. Bollywood is a great place and it's a wonderful place and you can expect people's support for award ceremonies, for weddings and for funerals. But for things and for matters where you have to go through the fire of life yourself, तो फिर अपने खुद के बलबूते पे, अपने खुद के पैरों पे खड़े हो और जाके दुनिया से लड़ो. And that is what I believe in. That's why I still stand tall. I don't rely on a man or a woman, and especially not my community, to stand by me when I go through the fires of life. Which is why I have the courage to stand tall, and I have the courage to stand alone. Thank you. Mike? Very, very good. How are you? I'm very I good. came straight from Goa. Oh, you just come If back. I'm dressed like a bum. But you're dressed and I very was told well. I'm giving an award to I you. wish I could dress also like that. So we've been I'm seeing you. हाँ जी. अरे यार फोटो क्यों खींचना है तेरे को? गुड इवनिंग कैसा हो? थैंक यू. हाँ जी. सॉरी? बहुत आई थिंक ये जिस फिल्म के लिए मुझे मिल रहा है बहुत स्पेशल वैल्यू है एंड आई मीन दिस अवार्ड इट्स डिजर्व बाय सुजीत सरकार जूही चतुर्वेदी आई थिंक ये इनका अवार्ड है अक्टूबर में मतलब जब मैंने फिल्म एंटर किया था तो मुझे नहीं पता था क्या होगा मैं क्या करूँगा अवार्ड में सॉरी फिल्म में बट इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता बेसिकली जो फिल्म जिस पे बेस्ड है द शिवली फ्लावर वो सिर्फ वो अक्टूबर के महीने में शुरू होता है और वो गिर जाता है उसकी जो जर्नी रहती है वो एक रात की रहती है बट आई फील कि अक्टूबर द फिल्म विल लिव ऑन फॉर लॉन्गर एंड वो लोगों के दिल में रहेगा. आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दिस इज द फर्स्ट फिल्म मी एंड अनुष्का शर्मा हैव टीम्ड अप. ये जो हिट है मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है क्योंकि आई थिंक दिस इज माय हिट एंड अनुष्का शर्माज हिट एंड इंटायर टीम्स हिट और यू नो इट्स आप जब सुई धागा जैसे फिल्म करते हो तो आई मीन एक तरीके से आपको रिव्यूज़ तो चाहिए लोग का प्रशंसा आपको चाहिए बट यू इवन वांटेड टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. तो जो कॉमर्स और आर्ट का जो मिश्रण है जो हो रहा है सुई धागा के साथ वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए. हाँ जी हाँ जी. आई थिंक यू नो आई बीन वेरी बिजी विद सुई धागा तो मैंने सब कुछ सुना नहीं है जो भी कहा है बट आई जस्ट से दिस कि रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क प्लेस में एक औरत के लिए एक मर्द के लिए एक बच्चे के लिए और हमें अपनी इंडस्ट्री सेफ करना है. वी हैव टू मेक इट सेफ फॉर विमेन मैन एंड चिल्ड्रन एंड हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए एंड मतलब आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट इशू तो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में. कवर तो हो रहा है हर जगह बट आई जस्ट स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट फैक्टर. अगर कोई इंसान इसके बारे में बोल रहा है खुल के आई थिंक वी शुड हियर दैट पर्सन आउट एंड इट टेक्स ग्रेट करेज टू टॉक लाइक दैट सो आई अपलॉड दैट करेज. थैंक यू.
आई थिंक मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है फिल्म को बाहर डालने में. हमारे जो यशराज के मार्केटिंग हेड है मनन जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में. एंड आई थिंक इंटायर टीम, अनुष्का मैंने कुछ 40 दिन तकरीबन दिए थे फिल्म को फैलाने में, बाहर जाने में. वी डिड अ कपल ऑफ थिंग्स बट इवेंचुअली आई थिंक अब तो फिल्म बोल रही है. लोगों को मौजी ममता की जो जर्नी है पसंद आ रही है, अम्मा बाबूजी पसंद आ रहे हैं, तो जाके देखिए, सब बढ़िया है. थैंक यू. जी. हाय. Am I? Oh, thank you so much. Thank you. Well, I had to be here today because Jagran has always been so close to my life as an actor, and I know Anuji personally, so he's like a very very dear friend, and he personally invited me, and I just could not say no today. I had so much work, but I had to come here. I had to be a part of this. बिल्कुल. और एक इतना बड़ा मीडिया हाउस ऐसा काम कर रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. बिकॉज फिल्मों को भी मीडिया की हमेशा ज़रूरत है, टू स्प्रेड अवेयरनेस. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक मिलन है कि जागरण ने ये स्टेप उठाया है. आई एम होपिंग एंड आई एम रियली होपिंग दैट they give chance to a lot of budding actors and directors and producers and everybody who can bring in something new to the industry. Oh, thank you. जी. किस बारे में? आप खुला खुला पूछिए. हाँ, खुला सवाल सीधा होना चाहिए. जी 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 सुना. जी जी. देखिए, मुझे पहले भी इंटरव्यू में पूछा गया था उनके बारे में, और मैं उनसे 1 या 2 बार मिली हूँ अपनी लाइफ में. मुझे बहुत ही सादी और स्वीट लड़की लगी वो. मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, और मैं नहीं जानती कि उस दौरान क्या हुआ था. मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अगर ऐसा हुआ है, अगर ये सच है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना चाहिए इसके प्रति. जैसे कि मेरी सीरीज़ में भी मैंने यही बात की है कि जब तक आप अपने दिमाग को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. अगर हमें बेटर इंडिया चाहिए, अगर हमें बेटर लाइफ चाहिए, तो हमें पहले बेटर इंसान बनना पड़ेगा. और वो खुद तभी हो सकता है जब हम कॉन्शियस एफर्ट लें. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में बट पूरी दुनिया में लड़कियों को किस किस हद से गुजरना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें चुप करा दिया जाता है. दैट इज समथिंग आई वांट टू फाइट अगेंस्ट. अरे इतनी बड़ी गड़बड़ है, कहीं कुछ नहीं सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है. और हमें अब ब्लेम करने के बजाय खुद अंदर झांक कर इसे देखना होगा कि भाई कहीं हम भी गलत हैं. चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, परवरिश में गलती है, कंडीशनिंग में गलती है. जिस तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा रात होते घर आ जाओ, पर लड़कों को नहीं कहा जाता कि बेटा रात होते घर आ जाओ. या कुछ अगर लड़की के साथ हुआ तो उसको बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी. बट लड़कों को नहीं बोलता ऐसा. एंड इट्स वेरी प्रोमिनेंट. आई हैव सीन इट इन माई लाइफ, इन मेरी फैमिलीज़ में, मेरे दूर की फैमिलीज़ में मैंने देखा है होते हुए. सो आई थिंक अगर हमें एक बेहतर कंट्री चाहिए, अगर हमें बेहतर लाइफ चाहिए, तो हमें ये सारे कॉन्शियस डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे और अंदर झांकना पड़ेगा. थोड़ा गंद लगेगी, पर गंद को हटाने के लिए उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है. जी
ओके मैं आप सबको हर चीज़ में नवरात्रि क्या मतलब हर दिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप अपना हर दिन नवरात्रि की तरह मनाएं और बहुत खुश रहें, आबाद रहें, दिमाग से बहुत ही हेल्दी रहें और जब आप वहाँ से हेल्दी रहेंगे ना आप बहुत खुश रहेंगे, ट्रस्ट में। जी अभी हम सीज़न 2 पे काम कर रहे हैं और सीज़न पहली हमारी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है और जो जिस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं चाहूँगी कि उसके प्रति और काम करूँ और फिल्में बनाऊँ और कॉन्वर्सेशंस करूँ। मुझे बहुत जगह आजकल बुलाया जाता है कॉलेजेस वगैरह में बात करने के लिए स्टूडेंट से और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि कहीं एक मीनिंग मिला है ज़िंदगी को कि मेरी कहानी से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। सो आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू द टाइम एंड ग्रेट सपोर्ट। एंड देयर वाज कौसर मुनीर जी थी जिन्होंने लिरिक्स लिखे। फिर वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे म्यूजिशियंस थे, मेरी म्यूजिक की टीम है। तो इनका और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आमिर खान सर, उनके बगैर मतलब पहला पीस से लेके एक चाहे वो गाने हो चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर, हर एक पीस को, हर एक म्यूजिक के हर एक पीस पर वो बैठते थे और यूज्ड टू हैव हिज ओपिनियन ऑन इट। विदाउट हिज क्या कहते हैं अप्रूवल कुछ आगे बढ़ता नहीं था। सो ही वाज लाइक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक्स। हाँ जी जागरण तो ऐसा है। हेलो, बिल्कुल आज मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल मतलब अटेंड करने नहीं, अपनी मम्मी को लेने आई हूँ पिक करने। वो जूरी में थी एंड मैंने हमेशा समझा है कि जागरण एक बहुत खास प्लेटफॉर्म है। मेरा बहुत खास रिश्ता है उनके साथ क्योंकि नील बटे सन्नाटा और अनारकली ऑफ आरा दोनों मेरी जो स्पेशल फिल्म है उनके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है जागरण फिल्म फेस्टिवल पे। मुझे लगता है ये फेस्टिवल एक बहुत अच्छी मुहिम है अच्छे सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भारत के छोटे शहरों तक पहुंचाने के लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी माता जी भी अब एसोसिएटेड हैं इससे। हाँ, मैं अब 2 वेब सीरीज आ रही है मेरी। एक सीजन 2 है इट्स नॉट दैट सिंपल का और दूसरा है रस भरी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे लगता है कि सेफ वर्किंग प्लेस हर इंसान, आदमी या औरत, उनका हक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिटी है। सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए और एक कलेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। सो या मतलब बहुत मतलब हैप्पी नवरात्रि। एंड जो लोग फास्ट रख रहे हैं आप मतलब आई होप आपको ज़्यादा भूख न लगे और जो लोग डांडिया खेल रहे हैं आई होप बहुत मज़े करें आप। थैंक यू।